कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोग को सिखाया था कैसे आप लोग 2025 के अंदर सिर्फ अपनी एमएस आईडी का इस्तेमाल करके कैश नाउ से जो है लोन है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरी वो बहुत सारी वीडियोस थी जिसमें बंदों ने कमेंट्स किया हुआ था कि भाई जब हम लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है, बार बार अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। इसका क्या रीज़न है, क्यों हमारा जो लोन है वो रिजेक्ट हो रहा है? तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से आपका जो कैश नाउ का लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप ये 5 रीज़न जान लेंगे तो आप जब उसके बाद अप्लाई करेंगे, इन 5 रीज़न को छोड़ जो मैं बताऊंगा इनको छोड़कर अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाएगा। शर्त यह है कि वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देख लेना है। वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल रऊफ कश्मीरी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मजीद मेरी इस तरह की आने वाली हर न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, यूएई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। फॉलो करके अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको सेम टाइम पे रिप्लाई मिल जाएगा। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो करके मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन से 5 जो रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहला रीज़न जो हो सकता है जब जिसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट होता है कि आपके वीज़े में थोड़ा टाइम रह जाता है, आपकी एमएस आईडी 6 महीने से पहले एक्सपायर हो रही है, इस वजह से आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपकी एमएस आईडी जो है वो 6 महीने से ज़्यादा है तो आपका जो लोन है वो रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी 6 महीने से कम टाइम रह गया आपकी एमएस आईडी एक्सपायर होने में तो 99% चांसेस है कि आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों ने चेक कर लेनी है। नंबर 2 के ऊपर जो रीज़न है वो ये है कि जब आप वहाँ पर आपके फ्रेंड का मोबाइल नंबर मांगता है या किसी रिश्तेदार का मोबाइल नंबर मांगता है, उसका नेम मांगता है, तो आप लोग क्या करते हैं वहाँ पर कोई बंद मोबाइल नंबर डाल देते हैं या फिर आप लोग वहाँ पर जो है ऐसा नंबर दे देते हैं जो काम नहीं करता या उस बंदे का जो नाम है वो गलत नाम दे देते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो 99% चांसेस हैं कि आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो आप लोग अपने दोस्त की या किसी रिश्तेदार का मोबाइल नंबर और नाम देते हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। नंबर 3 के ऊपर है जी जो रीज़न है आपका लोन रिजेक्ट होने का, वो ये है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रॉन्ग दे देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे देते हैं। तो इसलिए जो अगर आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन ही गलत देंगे तो आपका लोन कोई भी ऐसी सूरत नहीं है कि आपका लोन है वो लोग अप्रूव कर दें। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों ने सही देनी है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी वो आप लोगों ने वहाँ पर देनी है। अगर आप लोग सही इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपके लोन अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप लोग गलत देते हैं तो आपका लोन कभी अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों ने याद रख लेनी है। नंबर 4 के ऊपर जो रीज़न मैंने चेक किया है वो ये है कि जब आप लोग वहाँ पर मोबाइल नंबर देते हैं, जिस मोबाइल नंबर से अगर आप लोग रजिस्टर करते हैं, या तो आप लोग वीपीएन लगाकर अप्लाई करते हैं या फिर आप लोग वहाँ पर नंबर है वो गलत दे देते हैं। जब आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो आपको ओटीपी नहीं आता। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब आप लोग लोन के लिए अप्लाई करें तो आप लोगों ने वीपीएन जो है वो बंद हो आपका। ठीक है, कोई किसी किस्म का वीपीएन आप लोगों ने नहीं लगाना। उसके बाद जो मोबाइल नंबर देना है वो आप लोगों ने सही देना है। अगर आप लोग वीपीएन लगाकर अप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उन जो आप लोग अप्लाई करेंगे तो जो एप्लीकेशन वाले हैं उनको आपकी लोकेशन किसी और कंट्री की मिलेगी, तो आपका लोन वो अप्रूव नहीं होगा। तो ये बातें भी आपने याद रखनी है कि आपने कोई किसी किस्म का वीपीएन नहीं लगाना जब आप लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे। नंबर 5 और आखिरी जो रीज़न है ये है कि जब आपका लोन अप्रूव होता है या अप्रूव नहीं होता तो आप लोग क्या करते हैं, जब लास्ट के ऊपर आपसे आपका आईबीएन नंबर मांगता है बैंक का जिसके अंदर आपको पैसे रिसीव होने हैं, आप लोग वहाँ पे क्या करते हैं किसी वैलेट का आईबीएन नंबर दे देते हैं या फिर अगर आपका कोई सैलरी का कार्ड है तो कार्ड का नंबर वहाँ पे दे देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि पेड का जो आईबीएन नंबर है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद जो है और भी 2-3 उन्होंने लिखे हुए थे, तो वहाँ पर जब आप लास्ट पेज के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो है इन वैलेट्स का आईबीएन नंबर यूज़ नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग किसी बैंक का आईबीएन नंबर यूज़ करें। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, ज़ाहिर सी बात है यूएई के अंदर अगर आप लोग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए 5000 सैलरी चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है तो आप लोगों ने करना क्या है, मेरी वीडियो देखकर आप लोगों ने ड्यू पे वॉलेट का अकाउंट ओपन कर लेना है। इसको कैश नाउ एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका आईबीएन नंबर आप लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 रीज़न थे। अगर आप लोग इनको जो है सही तरीके से जो है फिलअप करते हैं, सही तरीके से जो है जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आप उसको फॉलो करते हैं,
तो मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाएगा। उम्मीद करूँगा ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी-सी हेल्प मिल सकेगी कि आप लोग जो है कैश नाउ से लोन है वो ले सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।